स्वागत करता हूँ एक बार फिर सारे बच्चों का क्लास में। और देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर दो शब्द कहूँगा कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि अभी आज मैंने लाइव क्लास ली 8 बजे। इसके बाद एक बच्चे ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद क्लास में एक्सरसाइज की उसने डिमांड की और एक्सरसाइज ट्रांसफॉर्मेशन वाली उसमें प्लेलिस्ट में थी नहीं। तो मैंने सोचा चलो उस बच्चे के लिए भी यहाँ पर, चूँकि ये टॉपिक चल ही रहा था ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसलिए एक्सरसाइज में उसको डाल देता हूँ ताकि उसका नुकसान ना हो और उसकी स्टडी हो जाए। तो टाइम इस समय ज़रा 11:15 और रात के, जो कि मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ और इसीलिए मैंने ये शब्द कही। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन मुझे और याद आ रही है कि जीवन में शौक कभी पाला नहीं जाता, जीवन में शौक कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर भी, हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी शब्द के साथ, इसी लाइन के साथ। और ये प्रयास हर एक का होता है, मेहनत करने वाला बड़ा ही भाग्यशाली होता है। मैंने आज बताया कि देखिए, किस्मत जो होती है मेहनत करने वालों की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो मेहनत करने के बाद उनको जीवन में ऐसा कुछ हासिल होता है, ऐसा कुछ हासिल होता है कि शायद अकर्मण्य और आलसी व्यक्तियों को वो कभी भी वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो चलिए, हमेशा मेहनत पर विश्वास करिए, ईश्वर पर विश्वास करिए, अपने आप पर विश्वास करिए और निरंतर आगे की ओर एक एक कदम बढ़ाते रहिए। मंजिल मिल के रहेगी, 100% मंजिल मिल ही जाएगी। लेट स्टार्ट नाउ। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, अफर्मेटिव, निगेटिव, और ये इतनी बेहतरीन सेंटेंस है, आप सोचोगे, देखोगे। टॉप मोस्ट सेंटेंस यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किए हैं और देखिए कैसे बनते हैं ये अफर्मेटिव से निगेटिव। ऐसे सेंटेंस भी आपको बनाने के लिए आगे कहीं ना कहीं पर मिल सकते हैं। सेंटेंस है फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट, ये सारे सिंपल सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में सबको निगेटिव बनाना है। दे हैव मोर मनी देन ऑनेस्टी, फिर लिखा है दे वन ऑल द मैचेस, वेयर देर इज विल देर इज वे, बहुत आपने सुना होगा। वेयर देर इज स्मोक देर इज लाइट फायर, वेयर देर इज स्मोक देर इज फायर, ये भी आपने बहुत सुना होगा। और एवरी वन हेट्स हर, या फिर इसी कैटेगरी में सेंटेंस है एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स, ये भी सुना जाता है। एवरी गेन हैज़ रिस्क, मतलब हर लाभ में खतरा है। ही इज समटाइम्स फुलिश, आई फेल टू सी हर वेन सी केम इन, इट इज़ यूनिक, और आई लव यू, या फिर यू हैव मनी, या फिर आई लाइक यू। इस तरह के सेंटेंसेस को निगेटिव कैसे बनाएंगे आज देखते हैं कि कैसे बनते हैं। ही इज़ अ गुड डॉक्टर, शी इज़ अ गुड सिंगर। इस तरह के सेंटेंसेस में ये पता चल जाएगा कि इनको निगेटिव कैसे बनाएंगे बिना इनका अर्थ बदले, इनका अर्थ भी ना बदले और निगेटिव बन जाए। ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन जब भी मैंने उठाया, मैंने दो ही बातें वहाँ पर बताई, दो पॉइंट बताए, बात एक बताई। पॉइंट उसमें क्या था कि सेंस और टेंस, ये दो चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए, ये हमेशा याद रखें। ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी टॉपिक्स हैं, जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करने में मैंने सारे टॉपिक बताए थे कि इसमें ये टॉपिक पढ़े जाएंगे, और उनमें सब में एक ही बात है कि टेंस और सेंस, ये सेंटेंस का नहीं बदलना चाहिए और कुछ भी बदल जाए तो ये हमेशा याद रखना है आपको। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह, लास्ट वाले सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। ही इज़ अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर, सी इज़ अ गुड सिंगर, वो एक अच्छी गायिका है। अब यहाँ पर अगर हम निगेटिव बनाना चाहें तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सी इज़ नॉट ए बैड सिंगर, है ना, यही आएगा, जबकि ये नहीं बनेगा, ये गलत होता है। अगर यहाँ पर आप सोचते हैं कि ही इज़ ए गुड डॉक्टर को हम बना दें कि ही इज़ नॉट ए बैड डॉक्टर, जैसा कि नियम होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगाकर या फिर अपोजिट वर्ड से पहले नॉट हटाकर हम अफर्मेटिव को निगेटिव और निगेटिव को अफर्मेटिव बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। अगर हम ये कह दें कि ही इज़ अ गुड डॉक्टर, डॉक्टर तो वो है, हाँ, लेकिन अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो अगर हम यहाँ कर देंगे कि ही इज़ ए बैड डॉक्टर या ही इज़ नॉट ए बैड डॉक्टर, तो देखिए डॉक्टर बैड होते नहीं, बैड का मतलब बुरा से है, ठीक है ना, और बुरा का मतलब ये है कि उसमें बुरा है नहीं, वो मतलब एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, ये कहने का मतलब है।
तो अच्छा डॉक्टर नहीं है का मतलब एक लो लेवल का डॉक्टर है, थोड़ा निचले स्तर का डॉक्टर है, उसके लिए आपको देना होता है ही इज नॉट, यहां पर देंगे ही इज नॉट ए मीन डॉक्टर। ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। और मीन का मतलब होता है तुच्छ या फिर छोटा मोटा, अर्थात ही इज नॉट ए मीन डॉक्टर, वो एक छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है मतलब अच्छा डॉक्टर है। वो एक घटिया डॉक्टर नहीं है मतलब एक अच्छा डॉक्टर है। बुरा नहीं लिया जाता, बुरा चूंकि गुड का अपोजिट बैड होता जरूर है, लेकिन यहाँ पर बुरा नहीं लेंगे क्योंकि वो बुरा डॉक्टर, बुरा का मतलब समझते हो, वो इविल, ये बुराई से मतलब है। इसके मतलब जैसे उसके अंदर कुछ मतलब ऐसी क्वालिटीज हैं जो सोशली ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, क्वालिटी ठीक है, वो काफ़ी मतलब करेक्टर वाला आदमी है, लेकिन उसमें जो डॉक्टरशिप है, जो मेडिसिन की क्वालिटी है, जो एक मतलब डॉक्टर में होना चाहिए, वो नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। इसलिए जिसको झोला छाप कहते हैं ना, उस तरह का। लेकिन झोला छाप डॉक्टर में भी इंसानियत होती है, वो भी एक करेक्टर वाला आदमी होता है, उसमें भी सारे अच्छी चीज़ें गुण हो सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टरशिप है वो चीज़ वहाँ पर उसके अंदर बेहतरीन नहीं है। इसलिए ही इज़ नॉट ए मीन डॉक्टर। यहाँ पर ये जब भी आ जाए, सी इज़ नॉट ए मीन सिंगर, यहाँ पर हो जाएगा सी इज़ नॉट अ मीन सिंगर। यहाँ पर ये इसका वो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, वो कोई छोटी मोटी गायिका नहीं है, वो कोई तुच्छ गायिका नहीं है, वह एक अच्छी गायिका है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अगर बैड से सेंटेंस बनेगा तो बैड से सेंटेंस यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बेस पर ये सेंटेंस का कॉन्सेप्ट यानी जो सेंस है वो आपका सही नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिए कि सेंटेंस में जब गुड आएगा तो उसका बैड नहीं लगाना है, उसका मीन लगाना है। ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से। हाँ, कोई चीज़ जैसे कभी कभी होता है ना कि ये मतलब दिस इज़ नॉट ए गुड प्रोडक्ट, मतलब ये एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, मतलब घटिया क्वालिटी का है, तो मीन प्रोडक्ट वहाँ पर इस्तेमाल करिए। तो गुड का अक्सर आपको मीन लेकर के ही चलना है यहाँ पर आपको। अब जैसे ही हैज़ गुड क्वालिटीज़, ही हैज़ गुड क्वालिटीज़, तो फिर अब अगर यहाँ पर निगेटिव बनाना है तो ही हैज़ नॉट बैड क्वालिटीज़, मतलब उसके अंदर अच्छे गुण हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि उसके अंदर बुरे गुण नहीं हैं, मतलब उसके अंदर किसी भी तरह की बुराई नहीं है। तो इस बात को बेहद ध्यान रखना है। ऐसे में आपको जब हम किसी पर्सनैलिटी की बात करते हैं, उसकी प्रोफेशन की बात करते हैं, याद रखिए जब किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर मीन शब्द का निगेटिव में यूज किया जाता है। तो इसको अपनी कॉपी में नोट करें आप और ध्यान रखें कि इसका ऐसा ही बनाना। तो इस सेंटेंस को मैं इरेज करूँगा, हर बार की तरह सेंटेंस को इरेज करते हुए थोड़ा सा स्पेस बनाना होता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर लिखा है आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यू हैव मनी, तुम्हारे पास धन है, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम इस सेंटेंस को बनाना चाहें निगेटिव, तो यहाँ पर बना देते हैं कि आई डू नॉट हेट यू, जैसे कि ये सभी बच्चे जानते हैं आई डू नॉट हेट यू, लेकिन इसका हम ये भी बना सकते हैं आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, ठीक है ना, ये यहां पर बना सकते हैं। आई डू नॉट हेट यू, मैं तुमसे घृणा नहीं करता हूं, यानी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, तुम्हारे प्रति बिना प्रेम का मैं नहीं हूं, तुम्हारे प्रति बिना प्रेम का मैं नहीं हूं, इसका मतलब तुम्हारे प्रति मेरे अंदर प्रेम है। तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सेंटेंस सही है, किसका, इस सेंटेंस का निगेटिव। अगर इस सेंटेंस का यहाँ निगेटिव बना है तो ये दोनों सेंटेंस आप लेकर के चल सकते हो। इसी प्रकार से जो सेंटेंस आपका सेकंड नंबर पे दिया है यू हैव मनी, तो यहाँ पर आप बनाओगे। अब देखिए ये सेंटेंस इस तरह का नहीं बनेगा, यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं जिसका आप अपोजिट ले सकें, यहाँ पर तो हेट से काम चल गया, तब आपको फार्मूला चाहिए ये वाला। तो यहाँ पर इसीलिए दो तरह के सेंटेंस मैंने लिखे कि आपको दोनों बातें यहाँ पे समझाई जा सके। तो यू हैव मनी को आप इस तरह से नहीं बना सकते हो, आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, अर्थात यू आर नॉट विदाउट मनी। इसलिए जो तरीके हों वो हर तरह के तरीके आपको मिलना चाहिए।
तो यू आर नॉट विदाउट मनी, अर्थात तुम बिना धन के नहीं हो, अर्थात तुम्हारे पास धन है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस कैसे बनाया गया। तो ये चीज़ इस तरह से नहीं बन पाएगी, ये चीज़ दोनों तरह से बन जाएगी, और ये चीज़ आपको ऐसे बनेगी। अब ये देखिए कैसे बनेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे आपने बनाया आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, तो ये आपका ऐसे नहीं बनेगा, इस तरह से सेंटेंस ये नहीं बनेगा। ठीक, यहाँ पर आपको करना है आई डू नॉट डिसलाइक यू, आई डू नॉट डिसलाइक यू। इसमें क्या होता है कि ये लव आपको जो दिया है ये वर्ब भी है और नाउन भी है, इसलिए यहाँ पर ये आपका नाउन बन करके आ गया, जबकि यहाँ पर ये वर्ब है। लेकिन यहाँ पर लाइक क्या है ना, लाइक आपका वर्ब ही वर्ब है, नाउन नहीं है। हालांकि इसका नाउन बनता है, आईएनजी फॉर्म देंगे तो नाउन बनेगा। जैसे हम कहते हैं कि आई एम नॉट विदाउट लाइकिंग फॉर यू, लेकिन ये ज़्यादा सुटेबल होता नहीं है, इसलिए लाइक का अपोजिट होता है डिसलाइक, और उसके आगे आपने लगा दिया नॉट, तो बेसिक रूल पर ये सेंटेंस बन गया आई डू नॉट डिसलाइक यू, मैं तुमसे घृणा नहीं करता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो देखिए ये था जो दो तरह से बना, ये सिर्फ इस तरह से बनेगा और ये सिर्फ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है, सेंटेंस बदलता है तो कॉन्सेप्ट बदलता है, और इसी बदलने की प्रक्रिया में जो अपनी अप्रोच बना लेता है वो दुनिया बदलता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि हर क्षण, हर समय, हर पल कुछ न कुछ चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढालता है, समझ लीजिए वही जीनियस है। तो ये इंग्लिश है, इसमें सब कुछ पॉसिबल है, हर टाइम पॉसिबल है। ये नहीं कि मैंने जो सेंटेंस बना दिया उसे हो सकता है किसी और टीचर के मन में कोई दूसरा कॉन्सेप्ट हो और उसका कॉन्सेप्ट भी सही हो, लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये बिल्कुल ऑथेंटिकली सही है, आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह से किसी तरह के भी डाउट की कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। यहाँ लिखा है एक इस तरह का भी सेंटेंस होता है, जैसे इट इज़ यूनिक लिखा है, और हम लिख देते हैं इट इज़ मैचलेस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई सेंटेंस आ जाता है तो इट इज़ मैचलेस, ये बेजोड़ है, ये अनोखा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका निगेटिव नथिंग इज, नथिंग इज, और फिर लाइक, और फिर कर देंगे इट कर देंगे। ठीक, नथिंग इज लाइक इट या नथिंग इज लाइक दिस, ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर दिस भी हो सकता है इस जगह पे। तो दिस इज यूनिक, दिस इज मैचलेस, अर्थात इसका कोई जोड़ ही नहीं है, ये अनोखा है, अद्भुत है। इसका मतलब यूनिक का सिनोनिम होता है मैचलेस। तो यहाँ पर हो जाएगा नथिंग इज लाइक दिस का मतलब इसके जैसा कोई नहीं है, और इसके जैसा कोई नहीं है मतलब इट इज मैचलेस, इट इज यूनिक। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस है कि आपको ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर पर देना पड़ेगा। पार्टिकुलर स्ट्रक्चर अर्थात एक विशेष स्ट्रक्चर पर ही जाकर बनेगा। यहाँ पर इसका आपको ये नहीं कि इट इज मैचिंग या इट इज मैच करके लेस हटा करके बने, नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। इट इज मैचलेस मतलब नथिंग इज लाइक दिस, और इट इज यूनिक यानी नथिंग इज लाइक दिस, अर्थात इसके जैसा कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका 10वां सेंटेंस कंप्लीट, और ये ध्यान से देखते जाइए, सेंटेंस बहुत ही अलग टाइप के सेंटेंस हैं। आई फेल टू सी हर व्हेन शी केम इन, जब वो अंदर आई मैं उसको देखने में असफल हो गया। फेल्ड का प्रयोग है, जैसे हम डिड नॉट फेल या कुड नॉट फेल या विल नॉट फेल, आप फर्स्ट वीडियो में देखेंगे तो इसका यूज मैंने बताया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर फेल्ड करके आ गया है, ठीक है ना, तो फिर पलट करके वहीं आप चले जाइए, आई डिड नॉट सी, निगेटिव बनाना, आई डिड नॉट सी भी कर सकते हो, और चाहे तो आई कुड नॉट सी भी कर सकते हो। आई कुड नॉट सी हर व्हेन शी कम इन, केम इन, व्हेन शी केम और इन कर दीजिए। किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको दोबारा समझाऊँ। आज तक जितने भी कमेंट लड़कों को आए, किसी भी तरह कमेंट किया है, उनका डाउट मैंने जरूर क्लियर किया है। कभी भी आया हो तो आई डिड नॉट सी हर, मैं उसे देख नहीं पाया, मैंने उसे नहीं देखा जब वो अंदर आई, मैं उसे देख नहीं सका जब वो अंदर आई। तो आई फेल टू सी हर, ये आपका अफर्मेटिव बनाता है और ये आपका निगेटिव बनाता है। तो इसकी दूसरी क्लॉज में आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ये आपको वही रखना है, और केवल इस जगह पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे केवल इसको इतने को चेंज कर देना निगेटिव, और आपका निगेटिव बन जाएगा। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि ऊपर कुछ सेंटेंस एक आध हैं जिनमें आपको दोनों क्लॉजेस में शायद ये परिवर्तन करना पड़े। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
इसके बाद देखिए लिखा है यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज समटाइम्स फुलिश। बहुत ही गहरा अर्थ रखने वाला सेंटेंस है और यहाँ पर ध्यान देना है, ये लिखा हुआ है ही इज समटाइम्स फुलिश। वह कभी कभी मूर्ख होता है, अर्थात कभी कभी मूर्खता की बातें करता है, कभी कभी मूर्खता का काम करता है, बस वो कभी कभी मूर्ख होता है। तो कभी कभी मूर्ख होता है, इसको सेंटेंस को अगर हमें निगेटिव बनाना है तो यहाँ बनाएंगे ही इज नॉट ऑलवेज, ही इज नॉट ऑलवेज वाइज, अर्थात वह हमेशा बुद्धिमान नहीं होता है, वह हमेशा बुद्धिमान नहीं होता है, यानी कभी कभी मूर्ख भी होता है। बात समझना है जरा। ही देखो ये भी एक अलग टाइप का ही सेंटेंस है, निगेटिव, बहुत बढ़िया सेंटेंसेस है। अगर एक सेंटेंस लड़के के सामने अचानक इस तरह का रख दिया जाता है तो लड़का उसको बहुत देर तक समझता है, फिर भी वो शायद सही स्ट्रक्चर पर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए इनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी और मैंने सोचा ये एक्सरसाइज मैं दे ही देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से पेंडिंग थी और मैंने वीडियो में कहा भी था कि इसकी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, तो शायद वो नहीं है वहाँ पर एक्सरसाइज। मैंने चेक किया था, मुझे याद भी नहीं था, लेकिन आज लड़के ने कमेंट किया कि सर एक्सरसाइज नहीं है, तो मैंने कहा चलिए उसको मैं बना देता हूँ। तो ही इज समटाइम्स फुलिश, वह कभी कभी मूर्ख होता है। तो ही इज नॉट ऑलवेज वाइज, वह हमेशा बुद्धिमान नहीं होता है, और हमेशा बुद्धिमान नहीं होता है मतलब कभी ना कभी मूर्ख तो होता ही है। तो यहाँ पर आपको निगेटिव सेंटेंस ये आपको मिला, और इसको ध्यान देते रहिए कि किस प्रकार मैं सेंटेंस को फॉर्म कर रहा हूँ, कैसा सेंटेंस मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो ये 8वां सेंटेंस था। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट जरूर करें। एवरी गेन हैज रिस्क, जैसे आपने सुना होगा एवरी रोज हैज थॉर्न, हर गुलाब में कांटे होते हैं, तो हर लाभ में रिस्क होता है, हर फायदे में, गेन माने यहाँ पर फायदा या लाभ है, तो एवरी गेन हैज रिस्क, तो यहाँ पर बनेगा देयर इज नो रिस्क, देयर इज नो रिस्क, फिर क्या हो जाएगा विदाउट, देयर इज नो रिस्क नहीं, देयर इज नो गेन, ठीक है उल्टा हो गया, देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क, अर्थात बिना रिस्क का कोई भी लाभ नहीं होता है। यहाँ पर ये नो आ गया, आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरह से बना करता है देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न, बिना कांटे का गुलाब नहीं होता है, अर्थात हर गुलाब में कांटा होता है। थॉर्न्स है तो थॉर्न्स कर देंगे, थॉर्न है तो थॉर्न कर देंगे, थॉर्न माने कांटा, कांटा होता है THORN, ठीक है। थॉर्न माने कांटा, अगर ए लगा है तो ए थॉर्न रहेगा, और थॉर्न्स होगा तो थॉर्न्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थॉर्न्स होगा तो ए नहीं होगा, और ए होगा तो थॉर्न्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क, अर्थात बिना रिस्क का कोई लाभ नहीं होता है, यानी हर लाभ में रिस्क होता है। ठीक, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। और बहुत इजी है, बिल्कुल सीधा सा है, मैं हिंदी अर्थ भी उसका बता रहा हूँ, तो आपको पता चल रहा होगा कि सेंटेंस यहाँ पर जो बन रहा है वो शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ लिखा है एवरीवन हेट्स हर, एवरीवन मेक्स मिस्टेक, ये एक अलग तरह का सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है हर आदमी उससे घृणा करता है और हर आदमी गलतियां करता है। तो हर आदमी गलती करता है, हर आदमी गलती करता है, अगर हम इसको हिंदी से पकड़े तो जल्दी पकड़ सकते हैं। हर आदमी गलती करता है, निगेटिव बोलना है, नकारात्मक बोलना है, नकारात्मक बोल के देखिए, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो गलती ना करता हो। दोनों तरफ सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, दोनों एक कम। और देखिए यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, एवरीवन हेट्स हर, तो देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, और बनेगा हु डज नॉट हेट हर, ये बनेगा। इसमें एक और दूसरा टॉपिक निकल कर आएगा, दूसरे का सेंटेंस क्या है, देयर इज नो वन हु डज नॉट मेक, क्या हो जाएगा मिस्टेक्स, ये हो जाएगा। तो देयर इज नो वन हु डज नॉट हेट हर, ऐसा कोई नहीं है जो उससे घृणा ना करता हो, अर्थात हर आदमी उससे घृणा करता है। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, हर आदमी गलती करता है, तो देयर इज नो वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं करता है, अर्थात हर आदमी गलती करता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति गलती करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका नो आ रहा है और यहाँ पर भी नॉट आ रहा है, यहाँ पर नो आ रहा है, यहाँ पर भी नॉट आ रहा है। नॉट वन होता नहीं है, हमेशा नो वन होता है, इसलिए नो वन लगा है। डज के साथ नो होता नहीं, डज के साथ नो होता नहीं, इसलिए नॉट लगा हुआ है। यहाँ पर आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है,
ठीक, यहाँ पर भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, और यहाँ पर क्या है कि आपको ही ध्यान देना कि ये सेंटेंस आपका सिंपल है, ये सेंटेंस आपका सिंपल है, और ये दोनों सेंटेंस आपके क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स बन गए। ठीक है ना, ये दोनों सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। अगर ये सेंटेंस आ जाता है और वो कहता है कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो आपको यही बनाना है। अगर ये सेंटेंस आ जाता है कॉम्प्लेक्स बनाना, तो ये बनाना है। और ये सेंटेंस आ जाता है और कहता है सिंपल बनाना है, तो आपको ये बनाना है। तब जाकर आप उस सेंटेंस का सही कॉन्सेप्ट पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एवरीवन हेट्स हर, हर आदमी उससे घृणा करता है। तो ऐसा कोई आदमी नहीं जो उससे घृणा नहीं करता है। हर आदमी गलतियां करता है, तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो गलतियां नहीं करता है। ठीक, ये अफर्मेटिव अफर्मेटिव, इसका निगेटिव ये और इसका निगेटिव ये बना हुआ है। तो ध्यान देते रहिए, समझ में आता होगा बिल्कुल, क्योंकि इतने ज़्यादा कोई गहरे सेंटेंस नहीं है, फिर भी बनाना थोड़ा सा मुश्किल तो रहता है ये पहली बार में। और एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट मिल गया और दिमाग में बैठ गया, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज लाइफ, देयर इज फायर। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, अर्थात जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। यहाँ पर लिखा वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। मैं इस पांचवें सेंटेंस को बनाने से पहले आपको ये सेंटेंस बताऊंगा। पहले हम चौथा सेंटेंस पढ़ेंगे, तब आपको पांचवा समझ में आएगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हो जाएगा वेयर देयर इज, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज नो वे, देयर इज नो वे विदाउट, देयर इज नो वे, और फिर लिख देंगे विदाउट विल। बिना चाह के राह नहीं होती, देयर इज नो वे विदाउट विल। तो बिना चाह के राह नहीं होती, इसका मतलब जहां चाह होती है वहीं राह होती है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बिल्कुल स्पष्ट है ना, साफ समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा है। सेंटेंस में बता दिया ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड है, और इसमें टेंस और सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा। दूसरी बात, उसका सेंस जो इसमें कहे वही इसमें कहे, जो इसमें कह रहा हो वही इसमें कहना चाहिए, तब तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और अगर जरा सा सेंस इधर उधर हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ये बात आप समझ लीजिए, फिर उसमें सही होने की उम्मीद नहीं रहती है। तो जहाँ चाह होती है, ये आपका बिल्कुल प्रोवर्बियल सेंटेंस है, अक्सर बोला जाता है। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। तो देयर इज नो वे विदाउट विल, अर्थात बिना चाह के राह नहीं होती है। ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है, ये आपका सिंपल है। इसमें आपका वेयर कंजंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है, ये आपका प्रीपोजिशन आ गया है, इसलिए इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अर्थात अफर्मेटिव का निगेटिव भी है, और आपका कॉम्प्लेक्स का सिंपल भी है, सिंपल का कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं एक साथ, और आप समझ भी रहे होंगे एक साथ दोनों बातों को। तो ये बन गया, तो ये तो चौथा नंबर, ठीक है ना, चौथा हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कौन सा, पांचवा। अब देखिए हमने क्या किया कि विल को इधर ले गए हैं और वे को इधर लाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पांचवा भी इसी तरह से बनेगा। बिल्कुल नहीं बनेगा इस तरह से, क्योंकि अगर हम उल्टा करके पहले बनाते हैं कि देयर इज नो फायर, ठीक, और फिर हम कर देते हैं विदाउट स्मोक। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए अर्थ में अंतर पड़ता है, क्योंकि जो सोशली, जो एक पब्लिकली जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है, वो कहता है कि जहाँ धुआं होता है वहीं आग होती है। अर्थात आदमी को अगर कहीं धुआं दिखाई देता है तो वो ये जरूर समझता है कि वहाँ आग जरूर जल रही होगी। बात समझ, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि मतलब जहाँ पर धुआं उठता दिखाई देता है तो आदमी समझता है वहाँ पे आग जरूर होगी। इसका मतलब है कि जहाँ धुआं होगा वहाँ आग वहाँ जरूर होगी। ठीक, अगर हम ये बना देते हैं कि बिना धुआं के आग नहीं होती है, यहाँ पे ई होगा, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। क्योंकि आदमी की जो थिंकिंग होती है तो पहले धुआं उठता है, ठीक, तो पहले आदमी को धुआं दिखाई देता है, आग नहीं दिखाई देती। और जब धुआं दिखाई देता है तो उससे आदमी गेस करता है कि यहाँ धुआं उठ रहा है, आग जरूर होगी। ठीक है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आग पहले होगी, धुआं तब होगा। अब बात मेरी समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर क्या था कि चाह होगी तो राह होगी, अर्थात बिना चाह के राह नहीं होगी। अगर चाह होगी तो राह होगी, इसका मतलब है कि देयर इज नो वे विदाउट विल। इसको हमने ट्रांसफर किया। अगर हम इसको ट्रांसफर कर दें जैसा यहाँ आप देख रहे हो तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए सेंटेंस बनाना चाहिए देयर इज नो स्मोक,
देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, विदाउट फायर मतलब ये हो गया कि आग के बिना धुआं नहीं होता है। बिल्कुल उल्टा सेंटेंस बना है यहाँ पे, इसमें आपको ट्रांसफर नहीं करना, इसीलिए मैंने कहा था पहले मैं ये बताऊंगा फिर ये बताऊंगा, तो क्योंकि इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है ये आप इससे समझ जाएं। ठीक, तो ये सेंटेंस आपको नहीं बनाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहना है कि धुआं के बगैर आग नहीं होती, नहीं, आग के बगैर धुआं नहीं होता है। तो जहाँ धुआं उठेगा वो पहले दिखाई देगा, इसलिए हमको ये सेंटेंस ऐसे बनाना है कि जहाँ धुआं होता है आग वहीं होती है। तो पहले धुआं उठेगा तो आदमी कहेगा वहां आग जरूर जल रही होगी, तो ये सेंटेंस ऐसे बोला जाता है। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो सेंटेंस में स्मोक और फायर को आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, अर्थात आग के बगैर धुआं होता है नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आग जरूर जल रही होगी तभी धुआं है, अर्थात आग के बगैर धुआं नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? अगर समझ में आ रही हो तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिल्कुल सर सही है सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई डाउट मन में उठ रहा हो तो आप कमेंट तब भी करेंगे, ठीक है? अगर आपको सेंटेंस एक्सेप्ट है और आप समझ रहे हो कि ये बात सही है, और मैं जानता हूँ कि अगर ये मैं ना बताऊँ और जिसको लड़के को अगर ये सेंटेंस नहीं बताया गया तो वो जस्ट अगर दोनों एक जगह मिल जाएंगे तो कन्फ्यूज जरूर हो जाएगा। 100% ये बात आप लिख लीजिए। दोनों अगर एक जगह होंगे तो अगर ये बना जाएगा तो इसी बेस पर ये भी बनाएगा, अगर ये बना देगा तो इसी स्ट्रक्चर पर ये भी बनाएगा, जबकि इसका स्ट्रक्चर दूसरा है और इसका स्ट्रक्चर दूसरा है। आग के बगैर धुआं नहीं होता है, तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आप अगर ये बना दोगे कि देयर इज नो फायर विदाउट स्मोक, नहीं, धुआं पहले नहीं होता, पहले आग होती तब धुआं होता है। हाँ, तो फिर जहां धुआं होता है वहीं आग होती है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो धुआं चूंकि आदमी को पहले दिखाई देता है, चूंकि ज्यादा इसमें चर्चा करना ठीक नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये सेंटेंस नहीं बनाना है, सेंटेंस आपको बनाना है ये, ठीक? तो यहाँ पर देयर इज नो वे विदाउट विल, चूंकि चाह पहले होगी राह तब निकलेगी, इसलिए यहाँ पर जहां राह चाह होती वही राह होती। ये बिल्कुल सेंटेंस अपने स्ट्रक्चर पर ये सही है और अपने स्ट्रक्चर पर ये सही है। इसमें बहुत कुछ मैं एक्सप्लेन कर गया, शायद आपको बात अब समझ में आ गई होगी, इसीलिए मैंने कहा था सेंटेंस बहुत ही स्पेशल है यहाँ पर। तो चलिए तीसरे सेंटेंस तक हम पहुंच गए। दे वन ऑल द मैचेस, उन्होंने सारे मैच जीत लिए। हर सेंटेंस अपने आप में खास है, विशेष है, बेहतरीन सेंटेंस है। तो यहाँ पर दे वन ऑल द मैचेस, उन्होंने सारे मैच जीत लिया, मतलब एक भी मैच हारे नहीं। तो जब आप निगेटिव बोलेंगे कि एक भी मैच नहीं हारे, बस इसी का ट्रांसलेशन कर दीजिए, मतलब दे डिड नॉट, ठीक है ना, क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट में ही रहना चाहिए। डिड नॉट लूज अ सिंगल मैच, ठीक, यहां पर आपको ऐसे देना है, दे डिड नॉट लूज अ सिंगल मैच, अर्थात उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा, यानी सारे मैच जीत लिए। सेंटेंस अपने ही ढंग का, अपने ही तरीके का बनेगा, और तब जाकर के सेंटेंस को आप बेहतर कॉन्सेप्ट दे पाएंगे, सेंस दे पाएंगे, उसका टेंस दे पाएंगे। टेंस बदलना नहीं चाहिए, सेंस को मेंटेन करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर तुमको ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर दे वन ऑल द मैचेस, ये सारे स्पेशल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, इनसे आपको सारा सब कुछ मटेरियल मिल गया। अब लगभग जितने भी स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं, स्पेशल कॉन्सेप्ट वाले, वैसे बेसिक वाले तो गाइड में दिए रहते हैं, लेकिन जो थोड़ा बीच बीच में कभी अनसॉल्व पेपर में, कभी बोर्ड एग्जाम में, कभी ऐसे करके थोड़ा अटपटे सेंटेंस देते हैं, तो इनको लड़का कभी टच नहीं करता है। क्योंकि टच क्या, अगर मान लीजिए इनको पढ़ा दिया जाए तो सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन अगर नहीं कभी पढ़ा है तो फिर ये कवर नहीं कर सकता है लड़का। तो दे डिड नॉट लूज अ सिंगल मैच, उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा, यानी उन्होंने सारे मैच जीत लिए। तो ये अफर्मेटिव और ये निगेटिव नोट कर लेंगे अगर रजिस्टर में तो बेहतर रहेगा। दे हैव मोर मनी देन ऑनेस्टी, दे हैव मोर मनी देन ऑनेस्टी, ईमानदारी की तुलना में उनके पास धन अधिक है, यानी ईमानदारी की तुलना में उनके पास धन अधिक है, यानी उनके पास उतनी ईमानदारी नहीं है जितना धन है। निगेटिव बोल दिया मैंने, इसी को आपको ट्रांसलेशन कर देना है कि उनके पास उतनी ईमानदारी नहीं है जितना धन है। तो दे डू नॉट हैव, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ आपका प्रेजेंट टेंस आ गया। दे डू नॉट हैव, और फिर हो जाएगा ऑनेस्टी, ठीक, और एज मच, ठीक, एज मच, और फिर हो जाएगा दे डू नॉट हैव एज मच ऑनेस्टी, हाँ, दे डू नॉट हैव
एक मिनट, यहाँ पर सेंटेंस को मैं ऐसे करें, एज मच एज मनी, ये सेंटेंस हो गया। उनके पास ईमानदारी नहीं है उतनी जितना कि धन है। यहां पर ऐसे भी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, दे डू नॉट हैव एज मच ऑनेस्टी एज मनी। यहां पर ऐसे भी आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, उनके पास उतनी अधिक ईमानदारी नहीं है जितना धन है। उनके पास ईमानदारी नहीं है उतनी अधिक जितना धन है। दोनों सेंटेंस अपनी जगह पे सही है, जो चाहे आप वो बना सकते हो। इसमें जो आपका एज मच एज आया है इसको मैंने सही सेट कर दिया है, आपको यहाँ पर भी देना है तो यहाँ पर दे सकते हो। ये भी एक प्रयोग है आपका, थोड़ा स्पेशल यूज है। दे डू नॉट हैव एज मच ऑनेस्टी एज मनी, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, कोई डाउट का काम नहीं है। और दे डू नॉट हैव ऑनेस्टी एज मच, ये सीधा प्रयोग है, मतलब इसमें आपको बच्चे को आज में प्रॉब्लम नहीं होगी। एज मच एज एक ही जगह पे आ गया है और ये थोड़ा सा डिफरेंट यूज है। दे डू नॉट हैव एज मच ऑनेस्टी एज मनी, ये थोड़ा इंप्रेसिव यूज है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं यहीं पर। इसीलिए मैं थोड़ा रुक गया था कि मैं पहले ये दूं कि ये बना दूं, लेकिन मेरे दिमाग में आया फिर कि चलिए मैं दोनों बना देता हूं और जो इजी होगा बच्चे को स्ट्रक्चर वो अपना वो अडॉप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर दे डू नॉट हैव ऑनेस्टी एज मच एज मनी और दे डू नॉट हैव एज मच ऑनेस्टी एज मनी। तो यहां पर ये कह रहा है कि उनके पास उतनी अधिक ईमानदारी नहीं है जितना धन है, उनके पास ईमानदारी उतनी अधिक नहीं है जितना धन है। तो यहां पर आप चाहे तो ये बना दें चाहे तो ये बना दें, दोनों तरह से। तो उनके पास ईमानदारी की तुलना में धन अधिक है, इसका मतलब ईमानदारी उतनी अधिक नहीं है जितना धन है। तो ये आपका निगेटिव बन गया सेंटेंस। सेंटेंस बगैर नोट किए आप इनको सीख नहीं सकते हो, निश्चित तौर पर इन सेंटेंसेस को आपको नोट ही कर लेना चाहिए। अब आपका बचता है, क्या बचता है, एक सेंटेंस बचता है, फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट। फ्यू का पहले अर्थ समझ लीजिए। फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, नथिंग, ये इसका सेंस होता है। फ्यू का मतलब और लिटिल का मतलब, अगर ये यहां पर ए फ्यू होता है तो ए फ्यू का मतलब होता है कि समथिंग बट नॉट मच, समथिंग बट नॉट मैनी, वैसे लिखा करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये नंबर बताता है, संख्या बताता है। जो लिटिल होता है वो क्वांटिटी बताती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट नथिंग का मतलब कोई नहीं, या ऑलमोस्ट नो वन भी कर सकते हैं, कोई नहीं मतलब। तो लेकिन लिखा यही जाता है, बुक्स में भी यही मिलता है आपको। तो नंबर बताता है इसलिए मैंने मैनी लिख दिया, वैसे नॉट मच भी लिख सकते हैं आप, लेकिन समझने के तात्पर्य से उसको, ठीक है। बाकी यूज करना अपने ढंग का होता है, यहाँ पर ये नंबर बताता है। और एक दाफ्यू भी होता है, दाफ्यू का मतलब होता है मतलब ऑल दैट देयर इज, मतलब जितना भी है उतना सब, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर हमको इस फ्यू से मतलब है और इसका मतलब है ऑलमोस्ट नथिंग। नथिंग का मतलब होता है मानकर चलिए कुछ भी नहीं है, ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट रखता है, ठीक। फ्यू का मतलब ये, अगर फ्यू स्टूडेंट्स लिखा है तो मतलब मानकर चलिए कि विद्यार्थी है ही नहीं। अगर 150 की बात करें तो मतलब एक दो लोग हैं, ये मतलब मानकर चलो फिर नहीं है। तो यहाँ पर फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट, जैसे कहा जाता है एक मतलब एक सोशल थिंकिंग है, कॉन्सेप्ट रहता है समाज में कि महिलाएं किसी भी रहस्य को छिपा नहीं सकती हैं, ज़्यादातर वो बता ही देती हैं, उनके कहते हैं ना पेट में बात हजम नहीं होती है, ऐसा कुछ कहते हैं लोग। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट, कुछ ही औरतें अर्थात ना के बराबर औरतें रहस्य को रख सकती हैं। तो अब यहाँ पर हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसको, देयर इज ऑलमोस्ट नो ह्यूमन, देयर इज ऑलमोस्ट नो वुमेन, ठीक है ना, हु, देयर इज ऑलमोस्ट नो वुमेन हु कैन कीप अ सीक्रेट, अर्थात
लगभग कोई ऐसी औरत नहीं है जो रहस्य को रख सकती है। तो बहुत कम ही औरतें ऐसी हैं जो रहस्य को रख सकती हैं। तो लगभग कोई ऐसी औरत, ऑलमोस्ट इसीलिए लगाया क्योंकि उसमें आता था ऑलमोस्ट नथिंग। तो नो यहाँ पर ऑलमोस्ट आ गया, ठीक है ना, ऑलमोस्ट नो। तो नो वुमेन या नो वन या नथिंग। तो यहाँ पर नाउन ये आ गया नथिंग की जगह पर, नो इसका ये बचा। तो यहाँ पर फ्यू का सेंस कंप्लीट हो गया, ठीक। फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नथिंग। तो देयर इज ऑलमोस्ट नो वुमेन, लगभग कोई ऐसी औरत नहीं है, हु कैन कीप अ सीक्रेट, जो रहस्य को बरकरार रह सकती है या रहस्य को छिपा सकती है। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस देखना होगा। फ्यू को पहले मैंने इसीलिए समझाया कि फ्यू का मतलब ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट रखता हुआ सेंटेंस, और निश्चित तौर पर इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जरा सा वो एक समटाइम्स वाला जैसे आया था, तो वहां पर ऐसा लगेगा आपको कि नहीं, हम जैसे ऑलवेज के बदले नेवर देते हैं, लेकिन वहां पर समटाइम्स के बदले आपको ऑलवेज, और ऑलवेज के बदले आपको समटाइम्स देना पड़ेगा, तब जाकर के सेंटेंस बनेगा। कि वहां पर लिखा था कि ही इज नॉट ऑलवेज वाइज, अगर वहां पर ये लिख दिया आपने कि ही इज नेवर वाइज या नेवर फुलिश, वो कभी मूर्ख नहीं है, नहीं, वो कभी कभी मूर्ख है भी। ये चीज़ आपको देनी पड़ती है। तो सेंटेंस में अब वर्ड चेंज होता है, और मैंने कहा जो चेंज कर लेता है और जो चेंज समझता है और चेंज हो जाता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स को डेवलप करता है, कॉन्सेप्ट को बनाता है, वही समझ लीजिए अपना सेंटेंस बनाता है और अपना रिजल्ट बनाता है। तो यहाँ पर देयर इज ऑलमोस्ट नो वुमेन हु कैन कीप अ सीक्रेट, यहाँ पर पूरा सेंटेंस एक साथ अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं लिख सकता हूं दोबारा, देयर इज ऑलमोस्ट नो वुमेन, यहां पर सिंगुलर कर देंगे, और हु कैन कीप, ठीक है ना, अ सीक्रेट। सीक्रेट माने रहस्य, जो रहस्य को रख सकती है या छिपा सकती है। तो देयर इज ऑलमोस्ट नो वुमेन हु कैन कीप अ सीक्रेट। तो बताइए फिर कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये एक्सरसाइज है ट्रांसफॉर्मेशन की, जो वीडियो पढ़ा था उसके आगे मैंने प्रोसीड किया है, उस टॉपिक को आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद और भी उसमें बहुत सारे टॉपिक है जो धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि टाइम से सारा सब कुछ मिलता रहेगा। तब तक आप स्टडी करते रहिए। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो तो कमेंट करके बताइए, वो आपको मिलेगी। फिलहाल वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए जाने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल ना सब्सक्राइब किया हो। हालांकि ये बात पहले मुझे कहनी चाहिए, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब कुछ याद रहता नहीं है। आप लोग खुद ही जिम्मेदार हैं, समझदार हैं, आपका चैनल है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए, और अगले वीडियो तक इंतज़ार करिए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और चूँकि रात काफ़ी हो चुकी इसलिए शुभ रात्रि।